आज आप शुरुआत करें तो मिले जुले क्यूज हैं, गिफ्ट निफ्टी क्योंकि थोड़ा ऊपर है और बाजार में ना सबसे इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट इस समय बेरिश है। एक तो हमारी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, हमको यूएस की मार्केट की रैली से कोई लेना देना वैसे भी नहीं है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा क्यों लेना चाहिए। हमारी मार्केट पर तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, पैसा कैसे बन रहा है। पैसा बन रहा है शॉर्ट करके। जब तक शॉर्ट करके पैसा बन रहा है, आज का भी देखिए फॉर एग्जांपल, ये पहली रैली तो मुझे लग रहा है कि कुछ मिनटों में स्वाहा हो जाएगी। अभी खरीदने के बारे में नहीं सोचना है अभी, स्पेशली शुरू में तो 90 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, देखते हैं गैप अप कहाँ तक टिकेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका काम है सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना। और वीरो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हमारे पिछले 2.5 या 3 महीने से इंडेक्स पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट का व्यू लेके चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 22,200 से 250 का अगर आपको जोन मिले, उसके फेल होने का वेट करिए और वहां पर सेल करिए। बैंक निफ्टी पर भी यही अप्रोच रहेगी कि आप शॉर्ट करने के लिए किसी भी रैली के फेल होने का वेट करें। ये देखिए, एक काम करिएगा, कल का निफ्टी स्क्रीन में रख दिया डायरेक्टर साहब ने। सेंटिमेंट्स बेयरिश हैं, पैसा शॉर्ट करके ही बन रहा है। कुछ मिनटों में ही वो जो रैली दिख रही है फेल होती हुई आपको नजर आएगी। भाई साहब, कल के शुरुआती ट्रेड में एक समय, बिल्कुल शुरुआती ट्रेड में 130 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी उछाल के साथ कामकाज कर रहा था और वही शुरुआती ट्रेड में इस तरह का सेल ऑफ आया कि वो 130 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी एक समय 120 पॉइंट दबाव पे था। 250 पॉइंट का ऊपर से दबाव झेलते हुए भारतीय बाजार नजर आए। तो जैसी कल सुबह चर्चा हुई थी, ठीक वैसे ही बाजार का बिहेवियर था, वैसे ही ऊपरी स्तरों से मामला ठंडा पड़ा, गिरावट बढ़ती चली गई। एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग। ऐसे में अब क्या लगता है, आज फिर से क्यूज दिक्कत भरे, जो अपना डेंजर जोन है उस थ्रेशोल्ड के आज शायद नीचे खुलने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में रणनीति क्या होगी? आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने एक चीज आपको याद होगा, मैंने पहले भी कही थी, मैं सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आज गैप डाउन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कल गैप अप हुआ था, तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आपने शॉर्ट कैरी किया तो वो प्रोसेस सही है। प्रोसेस यही है कि अब आपको शॉर्ट कैरी करना है। ये बेयर मार्केट है। इस बेयर मार्केट में निफ्टी अब वो हमारा 21,800 से 22,000 जिसकी हमने लगातार बात की है, जहां पर ईटीएफ इन्वेस्टर को लेना चाहिए। पर्सनली मैं बताऊं तो ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पर मैं खुद अपना पैसा निफ्टी में डाल रहा हूँ, निफ्टी की ईटीएफ में, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन एज एन इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो जो हमारा 21,800 से 22,000 का जो व्यू था आशीष, आज लग रहा है कि ओपन होते ही वो अचीव होगा। 160 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है, 22,120 पर हम बंद हुए थे, तो वो 21,800 से 22,000, ये हमने बार बार कही है बात कि 21,800 से 22,000 आपको इस स्विंग में दिखाई देगा। यहां पर भी रुक जाए तो गनीमत है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हम एक बार अगर वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों करेक्शन के साथ जो हमने लेवल एक्सप्लेन कर रहे थे, हम शायद 21,000 तक भी जा रहे हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक बेयर मार्केट है जिसमें बहुत लोग अभी भी एक उम्मीद में जी रहे हैं। मैं कल भी एक इवेंट में गया हुआ था, वहां भी काफी सीईओज और सीएफओज थे और उनके भी काफी पोर्टफोलियोज हैं, काफी उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करा है। हर कोई होप में जी रहा है और हर कोई अभी भी अपने पोजीशन में एज इट इज बना हुआ है। ये मुझे थोड़ा सा ना रिस्की लग रहा है मामला। और अगर आपने पिछले 1 महीने में पोजीशन सिर्फ ये सोचकर नहीं काटी कि अब तो मैं क्या ही काटूंगा उसको, तो 1 महीने में सबसे ज्यादा लॉस हुआ। अगर आप फरवरी का महीना देखेंगे, इस पूरी क्रंचिंग बेयर मार्केट का सबसे खराब महीना फरवरी का रहा है। पिछला 1 महीना आप देखिए किस तरीके से मार्केट गिरा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो बड़े ट्रेंड को फॉलो करें आशीष, ये एक इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे इवनिंग को भी हमने शॉर्ट की बात की थी, मंडे को हमने शॉर्ट की बात की थी। और देख क्या होता है ना, जैसे बुल मार्केट था, बुल मार्केट में बहुत लोग पूछते थे टॉप कब बनेगा, कभी टॉप नहीं बना बुल मार्केट का, इवेंचुअली बना, वो बाद में जाके पता चला। ऐसी बेयर मार्केट में भी कोई बॉटम नहीं है, ये बॉटम सब इमेजिनरी है हमारे दिमाग में। एक बार हमने भी गलती की थी बॉटम पकड़ने की, उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, वो करना फॉली है। मार्केट के ट्रेंड को बस फॉलो करिए। अभी मार्केट 21,800 पे रुक जाए, 21,500 पे रुक जाए, 21,000 पे रुक जाए, हु नोस, हमें नहीं पता। मार्केट 2 साल ओवरबॉट रहा, मार्केट 9 महीने ओवरसोल्ड रहे तो कोई बड़ा वो आसमान नहीं डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी यहाँ पर। और एक और चीज, अब इस शॉर्ट ट्रेड से आपको स्टॉप लॉस से बाहर निकालेगा। ये चीज हमने जब लॉन्ग ट्रेड की बात की तब भी बात की थी। वो स्टॉप लॉस कैसे बाहर निकालेगा, हमने 22,800 से स्टार्ट किया था स्टॉप लॉस, फिर हम 22,500 पर लेकर आए थे, कल हमने 22,350 की बात की थी। आज फिर अब कल का हाई,
कल का हाई जो जहां पर भी था 22,260 था मेरे ख्याल से। अब 22,260 आपका नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर। 22,200 मान लीजिए, इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए गैप डाउन बड़ा हो रहा है आज इसके लिए। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करिए, जहां स्टॉप लॉस आपको मार्केट से बाहर निकालेगा, वहीं पर आपका समझिए एक बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। किसी दिन ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस लगेगा, उस दिन हो सकता है कि ट्रेंड भी बदले मार्केट का, लेकिन अभी तो ये बेयर मार्केट है और बेयर मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बनता है। और अगर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है तो बनाइए ना, क्या दिक्कत क्या है। जी। अच्छा अनुज, शॉर्ट होल्डर्स के लिए और शॉर्ट करने वालों के लिए कल दो चीज़ और हुई। एक तो निफ्टी बैंक ने जैन 27 का लो रिविजिट किया, मतलब ये है कि ये शायद पॉसिबली आज अपना जैन लास्ट वीक का लो तोड़ देगा। और दूसरा, रिलायंस का 200 वीक एक्सपोनेंशियल उसके नीचे फिसलना और 1200 के घर को तोड़ना। इस दो चीज़ों को देखते हुए अब पॉसिबली 21,800 भी होल्ड हम कर जाएं, इस बात की पोटेंशियल लग रहा है या फिर अच्छा बेस्ट क्या शॉर्ट अब बैंक निफ्टी हो सकता है अगर ये 27 जनवरी के लोगों तोड़ जाए? देखिए मेरे को एक चीज मैं कहूँ, अब दो तीन चीजें आपने पूछ ली इसके लिए। एक तो पहली बात तो ये कि आज गैप डाउन पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी शॉर्ट है, लेकिन रिकवरी मिलेगी आपको कहीं भी। जैसे कल मार्केट ने आपको इंटरडे में रिकवरी दे दी टुवर्ड्स द एंड, वो एक मौका होगा। आपको याद होगा हमने बात की थी पिछले हफ्ते कि अब हम जब हमने फरवरी का महीना पूरा किया था, अब हम 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हैं। 22,000 के करीब का लेवल 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। और अब बात सिर्फ इलेक्शन वाली रैली की नहीं है, अब बात है ये जो सितंबर 2023 से जो रैली चली आ रही थी, उसकी पूरी की पूरी रैली की करेक्शन की है। अगर उसका 66% रिट्रेसमेंट होता है तो वो करीब करीब 21,000 पर होगा। और हमने एक और बात की थी, अगर फंडामेंटली आप देखें 17 टाइम्स पर अगर निफ्टी बॉटम आउट करेगा, वो लेवल भी मोटा मोटी 21,200 पर आएगा। और आई थिंक और एक चीज, हालांकि मिड कैप ज्यादा पिटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप भी चले। जैसे आपने रिलायंस का नाम ले लिया, आप देखिए इन्फोसिस देख लीजिए किस तरीके से पिट रहा है। अरे मार्केट कोई ना कोई स्टॉक खोज लेगा। हो सकता है रिलायंस हो सकता है एचडीएफसी बैंक हो सकता है एसबीआई हो सकता है मारुति हो, कोई ना कोई स्टॉक मार्केट ढूंढ लेगा। लेकिन अगर इवेंचुअली इस मार्केट को जाना है 21,200 21,000 तक, तो कहीं ना कहीं से तो लीडरशिप मार्केट में आ ही जाएगी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बैंक निफ्टी में एफआईएस की सेलिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक बात मैं ऐड कर रहा हूं, इस समय अगर कोई एक सेक्टर है, बड़ा सेक्टर, जहां वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टिंग और माउथ वाटरिंग है, तो वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं। लार्ज प्राइवेट बैंक्स, इवन एसबीआई फॉर दैट मैटर। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी नियर टर्म में एफआई की सेलिंग हैवी पड़ रही है। इसलिए मैं बार बार एक डबल व्यू, मतलब व्यू इस तरीके से ले रहा हूं, एज अ ट्रेडर आप मार्केट को शॉर्ट करें और शॉर्ट करके पैसा बनाएं। लेकिन जो पैसा शॉर्ट करके बना रहे हैं, उसी पैसे को अगर आप चाहें तो आप डिप्लॉय करें प्योरली एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निफ्टी में या निफ्टी बैंक के ईटीएफ में। अगर आप चाहें तो, अगर आप स्टॉक्स में नहीं करना चाहते हैं तो वो एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अभी ये मार्केट को आगे कौन लीड करेगा शॉर्ट साइड पर, ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। ओके अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और रखने के लिए विचार निफ्टी बैंक पे मार्केट के सेटअप पर। और ये थी अब तक की समरी। अच्छा, एक बार मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली अब अनुज से बातचीत करने के बाद हम आज किन पैनलिस्ट से इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। आज शो में हमारे साथ इस कार्यक्रम में राजेश सतपुते, आशीष बहती, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, शिल्पा राउत, गौरांग शाह, शिवांगी शारदा और नरेंद्र सोलंकी, ये पूरा का पूरा पैनल मौजूद होगा, जिसमें टेक्निकल, फंडामेंटल्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टेज से बातचीत करेंगे। बट आशीष, यूएस क्या कल गजब कोलैप्स था, है ना? और कल एक और चीज़ हुई अनुज, इनफैक्ट आशीष, जो मैं शायद बाद में डिस्कस करूं, कल वोल्टिलिटी इंडेक्स यूएस में काफ़ी स्पाइक कर गया। कारण क्या रहा? और आई मीन सेटअप को कैसे देख रहे हैं आप आज, स्पेशली दिक्कत वॉल स्ट्रीट से हैंडओवर मिला है उसको, और पेन उस बात का जो सबको पहले से पता थी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब आज दबाव के साथ शुरुआत होगी, 2.25% से ज्यादा कमजोरी, 150 पॉइंट का गैप डाउन। तो 9 सेशंस ऑन द ट्रॉट दबाव था। ये 10वां कारोबारी सत्र हो सकता है जब दिक्कत भरी शुरुआत हो। दिन कैसे पैन आउट होगा उस पर आएंगे आगे, लेकिन मूड क्यों बिगड़ा हुआ है आज? तो खैर पूरा क्रॉस द ग्लोब दिक्कत। वैसे दो दिक्कतें हैं अपने लिए। एक, रिलेंटलेस एफआईएस की सेलिंग जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे। कल भी भारतीय बाजार में एफआईएस की 4.5-5 हजार करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। और आज सुबह जैसे मैं मेंशन कर रहा था, दूसरी दिक्कत है बहुत फ्रेजाइल ग्लोब है।
अब उसमें चौतरफा पेन इसलिए आपको नजर आएगा क्योंकि कंसर्न्स माउंट होते चले जा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं होप्स थे कि 1 महीने के पॉज के बाद टैरिफ ना लगे, तो कल वो सर्टेनिटी आई जैसे ही ट्रंप साहब ने कहा नहीं टैरिफ लगेंगे, उसके बाद यूएस के मार्केट धुल गए। मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ आज से इंप्लीमेंटेड, चाइना पे एडिशनल 10% टैरिफ आज से इंप्लीमेंटेड, पहले ही 10% लगा चुके थे, 10% और लग गई है। तो कल क्या यूएस, अब पहले एशिया दिखा दीजिएगा, हॉर्मास के पास चलते हैं, सारा मूड माहौल कैप्चर करने के लिए बड़ी दिक्कत है भाई साहब। पूरा एशिया पेन के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा और फ्लिप करेंगे प्लेट को तो सरदर्द का रीजन समझ में आएगा, पूरी तरह से यूएस के बाजार 1.5 से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। कल अपन डाइजेस्ट करके गए थे 1/4 से 1/3% मजबूत थे डाउ फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स खुले, वहां पे भी बाजार बेहतर थे स्क्रीन पे, लेकिन पेन बढ़ता ही चलेगा जब ये टैरिफ का कंफर्मेशन आए। वही बात कह रहा हूं, जो बात पता थी उसकी कंफर्मेशन आने से और धुल गया मामला। आज सुबह के फ्यूचर्स कल के पेन के बाद ऐसी कोई रिकवरी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बस ये गिरावट थमेगी शायद, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट प्लीज रख दीजिएगा, कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां आज सुबह कामकाज कर रहे हैं, ये वो डिफरेंशियल है जो एशिया, ये जो डिफरेंशियल है गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है, इसीलिए पेन है। हर बेंचमार्क जहां छोड़ा था उससे कहीं नीचे ट्रेड करता हुआ, और सुबह से टिकर टीम एक ही डेवलपमेंट अपडेट कर रही है, कौन किस तरह की रिटेलिएटरी टैरिफ की बातें कर रहा है वो देखिए। चाइना से स्टेटमेंट्स, कनाडा से स्टेटमेंट, सब आपकी फ्लैश पे नीचे चलते हुए। ऐसे में हॉर्मास से मैप करवा लिया जाए पूरा मूड माहौल। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, है तो मंगल दिन लेकिन मामला गड़बड़ाया हुआ सा दिख रहा है, क्या कारण है इस तरह के पेन के, किस तरह के संकेत हैं, ग्लोबली हो क्या रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष और गुड मॉर्निंग वीरू भाई। हम कल वीरू भाई से चर्चा भी कर रहे थे कि फ्राइडे का जो हैंडओवर स्क्रीन पे आया था जो बहुत सारी मजबूती दिखा रहा था, उस पर ज़्यादा रीड थ्रू ना करें क्योंकि वो इंडेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से था और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हमारे सामने थी। उनमें से कल एक चीज़ पर तो क्लैरिटी आ गई कि जो टैरिफ लगने थे वो आज से लागू हो चुके हैं। लगभग $1.5 ट्रिलियन के आयात पर जो है टैरिफ लगे हैं मेक्सिको और कनाडा से, और चीन पर भी जैसे आपने कहा अतिरिक्त 10% टैरिफ लगे। ये तो आज की बात रही। अब 12 मार्च को नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% जो टैरिफ लगने वाले हैं वो लगेंगे या नहीं, उन पर भी नज़र बनाए रखनी होगी। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ और टैरिफ्स आने की संभावना है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो 2 अप्रैल से आने ही है, लेकिन उसके बाद यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो कनाडा से लंबर आता है जिससे घरों के कंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है उसको तिगना करने का प्रस्ताव दिया है। एक वो है, उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो आयात किए जाते हैं उन पर टैरिफ लगाने पे विचार चल रहा है। कितने लगेंगे, किस पे लगेंगे, वो तो अब उस पर क्लैरिटी नहीं है, मगर ट्रेड डेफिसिट जो एग्री प्रोडक्ट्स की थी अमेरिका की वो लगभग $50 बिलियन के करीब आई है, ये डेटा कह रहा है। और किस पर टैरिफ लग सकते हैं? फलों पर, सब्जियों पर, चीनी पर, कॉफ़ी पर और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स पर। और इसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान मेक्सिको, कनाडा और यूरोपियन यूनियन को ही हुआ क्योंकि $40-70 बिलियन के प्रोडक्ट्स उन्होंने निर्यात किए थे यूएस को, इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स। इनका सरदर्द तो यूएस को खुद भी झेलना है। हाँ, इनको भी खुद भी झेलना है, बुरी तरीके से झेलना है। और लंबर के बिना इनका तो हाउसिंग का काम नहीं होता। और ओंटारियो के जो लकड़े लकड़ा और ओंटारियो के जो प्रीमियर है कनाडा के जो ओंटारियो है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हम पर इस तरह के टैरिफ लगाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं बहुत सारे यूएस के राज्यों की बिजली काट दूंगा जो कनाडा से आती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। और वो उन्होंने ये ट्वीट भी किया है इस बारे में, तो वो एक बात है। और चीन भी अभी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। कनाडा ने तो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए है। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा भी है कि जब तक यूएस के टैरिफ रहेंगे ये टैरिफ भी हमारे ऊपर बने रहेंगे। और किस पर टैरिफ लगाने जाने वाले हैं? ऑरेंज जूस, पीनट बटर, वाइन और कॉफ़ी। और उसके बाद कुछ हफ्तों में कार, ट्रक, स्टील और एल्यूमिनियम, उन पर भी कनाडा जो है टैरिफ लगाएगा यूएस के ऊपर। ये तो टैरिफ की बात रही। और इकोनॉमिक डेटा भी बहुत कमज़ोर है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा था वो 50 के आसपास आया है और न्यू ऑर्डर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो एक और अर्थव्यवस्था के लिए ख़राब संकेत है। तेल की कीमतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि 3 महीने के निचले स्तरों पर आ गए हैं ब्रेंट की कीमतें। और सऊदी अरब और रूस जो है अब उत्पादन बढ़ाने वाले हैं अप्रैल के महीने से, तो उस वजह से तेल की कीमतों में दबाव है। और आईईए ने तो कह दिया है कि अगर ये उत्पादन ना भी बढ़ाए तो भी 4.5 लाख बैरल प्रति दिन का सरप्लस जो है वो बाजारों को झेलना पड़ेगा। ये आईईए की चेतावनी है। इन सारे ग्लोबल जो खराब संकेत है उसमें एक सेक्टर ने बहुत अच्छा करा, वो है यूरोप के डिफेंस स्टॉक्स। ये आज रीआर्म यूरोप
की योजना का जो है आज अनवेलिंग होगी, ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा ने कहा। यूरोप क्या है? ये यूक्रेन पे जो संकट चल रहे हैं, तो वहां पर अपनी डिफेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है नई योजना ये लोग यूक्रेन का ये लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे और अपनी खुद की भी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये लोग नया कोई प्रोग्राम लाने वाले हैं। तो उस पर आज जो है ज्यादा डिटेल्स निकल कर आएंगे। डिफेंस स्पेंड भी ये कंट्रीज आपस में डिसाइड नहीं करेंगी, ये यूरोपियन यूनियन डिसाइड करेगा पूरा। नहीं, पर वो तो आपस में कंट्रीज भी डिसाइड कर सकती है, मगर एक रीआर्म यूरोप का एक ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो यूरोपियन कमीशन जो है अनाउंस करने वाला है। इस वजह से सारे डिफेंस स्टॉक्स जो है हेंसोल्ड, लियोनार्डो, डसॉल्ट एविएशन सभी में 15 से 20% की तेजी कल देखने मिली थी। तो इन पर नजर रखने की जरूरत है। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे, तो वहां से क्या क्यूज निकल कर आते हैं उस पर नजर रखनी है। चीन पर नजर रखनी है क्योंकि वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी भी नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जारी है। तो हैंडओवर जो है कुल मिलाकर बेहद खराब हैंडओवर। बहुत कुछ हो रहा है ग्लोब में। टैरिफ इंप्लीमेंट होने जा रही हैं जिन पे पॉज लगा था, उस पे फिर और स्टेटमेंट्स आने लगे। वो रेसिप्रोकल के साथ साथ सेक्टर्स के नाम गिन दिए थे, उसमें और जोड़ दीजिए भाई, लंबर पे और क्या एग्री पे, सब पे लगाएंगे। तो मूड माहौल बिगड़ रहा है। इस बीच अपने कॉमर्स मिनिस्टर यूएस में हैं पीयूष गोयल साहब, वहाँ पे इसी टैरिफ्स के निगोसिएशन के लिए पहुंचे हुए हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस इंडिया का क्या होना चाहिए उस पर बातचीत के लिए। हो सकता है 2 तारीख से पहले हम कुछ बढ़िया सा जामा तैयार कर लें जिससे ट्रम्प साहब भी खुश, अपन भी खुश, क्या पता। बिल्कुल सही है। चाइना, ये तो टैरिफ्स का सरदर्द है। कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आ गए, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ गए, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स आप पे यानी कि अमेरिका पे ठोकेंगे। और चाइना का टॉप पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी जो है उसके सेशंस की आज से शुरुआत हो रही है। मैं अभी कुछ देर पहले ब्रेक में आर्टिकल्स पढ़ रहा था। एक्सेप्ट करेंगे कि इकोनॉमी पेन में है, कुछ स्पेंडिंग बढ़ाएंगे डिफेंस वगैरह पे, टेक्नोलॉजी पर, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और आई एम श्योर इसी पॉलिटिकल बॉडी पे यूएस के एक्शंस भी डिस्कस हो रहे होंगे, कैसे हम रिटेलिएट करें। ये सब हो रहा होगा मीटिंग्स में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है चाइना के वो सेशंस भी। तो इतनी अनसर्टनिटी है ग्लोब की, उस बीच मूड ऐसे ही दिखेगा आपको। किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है आउटलुक को लेकर, कितना सरदर्द और ना किसी को पता नहीं है। ग्लोब के समीकरण बिगड़े हुए। और आज ध्यान रखिएगा सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है, आज मंगल का दिन है। कल का एक बार निफ्टी स्क्रीन्स पर लेकर आता हूं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे निफ्टी, और उसके बाद निफ्टी बैंक के लेवल्स भी डिस्कस कर लेंगे। अपन ने मोटा मोटी अनुज के साथ बाजार का टेक्सचर तो डिस्कस कर ही लिया है। कल शुरुआती ट्रेड में बढ़िया उछाल बैठा भारतीय बाजारों में, 130 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। उसके बाद पेन अचानक आया, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली 120 पॉइंट नीचे ले गई। उस 1 घंटे से भी कम में 250 पॉइंट का स्विंग था, और फिर वो 22,005 के आसपास के जोन से कुछ बहुत रिकवरी, और फाइनली एक फ्लैट सेशन की समाप्ति। पर फ्लैट इन रेड थी। ऐसे में 9th सेशन लगातार हो गया जब भारतीय बाजार लाल में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का पेन बना हुआ है। पर हाँ, इस तरह के पेन में कल वीरू की कमेंट्री भी जो लेवल्स मेंशन थे वैसे ही बाजार ने बिहेव करा। कल सुबह मैं तो नहीं जोड़ा था, पर मैं जरूर देख रहा था, सुना था मैंने, और वो लेवल्स जो मेंशन हुए थे इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर रखिएगा। उसमें वीरू ने कहा था स्पेसिफिकली कि आपको आज 22,251, 310 के जोन्स पे अगर आ रहा है निफ्टी तो वो शॉर्ट्स के जोन होंगे, और उन शॉर्ट्स को कवर करिएगा 22,060 से 21,971 के जोन्स पे लीजिए। वो इन्हीं जोन्स पे आके भारतीय बाजार घूमे थे, तो वो शॉर्ट्स ने बढ़िया कमा के दिया वीरू। पर वो डेंजर जोन था, उसी के इर्द गिर्द क्लोज हुए, ऐसा कोई बहुत दूर जाके क्लोज नहीं हुए थे। और आज गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, हम वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को शायद ब्रीच कर रहे हो। ऐसे में किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, किस तरह की पोजिशनिंग है, निफ्टी पे आज अपना अप्रोच क्या रहेगा? जय आशीष, देखिए 3 डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको। हाँ। 2 हैं यूएस के, एक इंडिया का। हाँ। पहले यूएस की मार्केट की बात की ना आपने, समहाउ यूएस के मार्केट अभी तक कोलैप्स नहीं कर रहे थे, लेकिन कल जो नैस्डैक में हुआ और डाउ में हुआ, जरा प्लीज डाउ के चार्ट रखिएगा। अब डाउ बार बार अपने क्रिटिकल एवरेजेस को कल जैसे 100 डे के नीचे क्लोज दिया। मल्टीपल टाइम जब आप किसी एवरेज को तोड़ने लगे तो उसके नीचे डिसाइसिवली आपका जाना ये लाजमी हो जाता है। तो डाउ के चार्ट्स
कल क्रिटिकली अगर आप देखें पॉइज्ड है, और उसको और क्रिटिकल बना रहा है आशीष, सन 2020 से लेके अब तक जो विक्स था, सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स, कल उसमें बड़ा एक शार्प जंप है। जरा देखिए आप सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स, क्या जंप है आशीष। यानी यूएस में भी एक रिस्क को मैनेज करने का जो प्रीमियम है वो स्पेशली बढ़ रहा है, वो इस बात का इंडिकेटर है। तो शायद पॉसिबली हमारा अगला डैमेज जो हो उसको यूएस मार्केट भी स्पॉन्सर करें। ये रहा आपके स्क्रीन पे सीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आते हैं निफ्टी पर, जो मैंने एक चार्ट आपको सुबह भी दिखाया। 22,000 पे 21,900 पे कल पुट खड़ी हुई थी और 22,050 पे था हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यही एक कारण था कि कल मैंने कहा कि आप 22,000 की ट्रैजेक्टरी के आसपास एक बार अपने शॉर्ट को कवर कर लीजिए और पुल बैक मिले तो ये आशीष जुलाई 2025 के बाद आप तक आपने इस एवरेज को नहीं तोड़ा है और इस एवरेज का टूटना, इसका वायलेशन हमारे लिए पेनफुल होगा। बट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट विल बी 22,000 एंड 21,990-980। ये 20 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए आप लेवल्स पे, स्ट्रेटजीज लेवल्स टू वॉच पे देखिए। बेस्ट शॉट होते हैं हायर लेवल्स पे, ना कि लोअर ट्रैजेक्टरीज पे। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एफआईएस की गजब सेलिंग थी, 4,788 करोड़ रुपए की, 8,791 करोड़ रुपए का डीएस का कैश बाय था। इंडेक्स पे एफआईएस ने कल कुछ काम काज नहीं किया। ज़्यादातर 146 करोड़ रुपए की बाइंग थी और करीब 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी 2493 करोड़ रुपए की। कल पुट शॉर्ट भी आई उनकी तरफ से करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 22,000 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग विजिबल थी। अब लेके आइए जरा आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स। नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष उनके थे अप्रॉक्सीमेटली 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी इन्होंने कोई शॉर्ट ना कवर किया, कोई सब्सटेंशियल चेंज यहाँ नहीं था। कल की जो बात कही गई थी कि भाई आपको शॉर्ट करना है 22,250 पे, 300 पे, उसका बड़ा कारण ये था कि अभी एट द मनी कॉल्स पे राइटर नहीं है। अभी 22,000 पे कॉल राइटर नहीं आए हैं, अभी 22,100 पे नहीं आए हैं। कॉल राइटर्स चुपचाप अभी भी खड़े हैं 22,300 और 400 की ट्रैजेक्टरी पे। सो द बेस्ट शॉर्टिंग ट्रैजेक्टरी इज स्टिल 22,250 जो कल की थी। देखिए ना आप, 66 लाख, 82 लाख और 22,500 पे तो खड़ा ही है वो बड़े अच्छे से। और आप ये देखिए कि 22,000 के पुट इक्वल ओआई होल्ड करती है वर्सेस 22,300, तो 22,000 एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अब जरा पिरामिड्स लेके आइए। आपको कल बावजूद इसके कि कल रिलायंस ब्रेकडाउन था, आपको दो पुट राइटर्स नजर आएंगे, 22,000, 21,900 और इधर 22,300, 22,400। तो हमारे पास वो जो प्ले जोन था वो 300 पॉइंट थे। अब लेके आइए लेवल्स टू वॉच। ड्यूरिंग द डे पुल बैक्स भी आएंगे, याद रखिएगा। RS1 इज अ क्लस्टर टू गो शॉर्ट। शॉर्ट करने का एक जोन होता है और ये जोन क्या है? RS1 कंसिडरिंग कॉल राइटर्स 22,248, 309, यानी मोटा मोटी आप देख लीजिए तो कि 22,240 से लेकर 280 के बीच में। अब लेके आइए और याद रखिएगा, अगर हम 309 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे वो आज हो कल हो, टिकेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग भी आएगा। कहाँ तक? 517 तक। क्या था वो वहाँ पे? बड़ा कॉल राइटर, जहाँ पे करीब 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ था। अब आइए आप नीचे। कल HDFC बैंक की सेलिंग, कल रिलायंस का ब्रेकडाउन, कल रिलायंस का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप करना। आशीष याद रखिएगा, ये जो लेवल है ना 21,972, इसमें आपकी तीन चीज समाहित है। कल का लो itself 22,000 का पुट राइटर एंड अ क्लस्टर विच इज कंसिडर्ड एज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम इसके नीचे ड्यूरिंग द डे सेटल हो गए, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड जिनके पास शॉर्ट हैं या फिर इंटर ट्रेडर्स, उनके लिए एक क्लस्टर खुल जाएगा और वो है 21,833। प्रिसाइसली कह रहा हूँ 21,833। तो फोकस कीजिए 21,833 बिलो 21,972। और अगर क्लोज हमारा 22,000 के नीचे है तो ये टेक्निकली बहुत ही ख़राब क्लोज होगा आशीष। और हमारे साथ 4-5 चीज़ें हैं, US, CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स, रिलायंस और HDFC बैंक का ब्रेकडाउन। आशीष ओ भाई साहब, कल का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। वो दोनों हेवीवेट्स दिक्कत कर गए। बहुत ज़्यादा सेलिंग थी HDFC बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। खैर, निफ्टी बैंक कल दबाव में था, HDFC बैंक के चलते आधे % की कमजोरी थी। लेकिन एक्स ऑफ HDFC बैंक कुछ रिकवरी की पॉकेट्स थी। ICICI बैंक इवन ग्रीन में बंद होता हुआ नजर आया था। SBI, कोटक, इवेंचुअली सब थोड़ा बहुत समीकरण ठीक थे। मिला जुला सा रुझान था निफ्टी बैंक का। लेकिन हाँ,
इवेंचुअली इंडेक्स तो खैर खासे पेन में। ऐसे में वीरू, निफ्टी बैंक क्या वॉच आउट करूं? आज गैप डाउन के बाद अगर जैसे अनुज कह रहे थे कहीं ना कहीं वैल्यू प्रपोजिशन बैठ रहा होगा तो लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के रेट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। आज फिर गैप डाउन हो रहा होगा। ग्लोबल समीकरण को देखते हुए निफ्टी बैंक फिर प्रेशर में खुलेगा। क्या वॉच करने लेवल्स और जनरल टेक्सचर कैसा नजर आता है? देखिए आशीष, कल एचडीएफसी बैंक पे प्रॉफिट बुकिंग थी तो कल वो बास्केट्स जो पहले से प्रॉफिट बुकिंग देख रही थी उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई, मतलब शॉर्ट कवरिंग के सारे। कल एसबीआई जो कि सबसे ज़्यादा क्रैक हुआ उस पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई। बट आप जरा एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए 6 मंथ का, और मैं बात क्या कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट फोर्सेस क्या हैं जो हमें परेशान करेंगे। अब आप एक कंपैरिजन कीजिए आशीष, निफ्टी का। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्रॉस चार्ट रखिएगा। हमारा 27 जनवरी का लो था निफ्टी का 22,800, और हम वहाँ से लगभग अब 800 पॉइंट नीचे हैं। और अभी भी ये निफ्टी बैंक अपने उस जनवरी के लो से अभी भी इस प्राइस पे लगभग 300 पॉइंट ऊपर है। और कल का लो निफ्टी बैंक का जरा मंथली चार्ट रखेंगे, 27 जनवरी का लो पैरेलली अलाइंड कर लिया इसने। कल का लो एग्जैक्टली 27 जनवरी का लो था। यानी टेक्निकली अगर आप इसको डिफाइन करें, दैट्स इन्वर्टेड फ्लैग, जिसका ब्रेकडाउन होगा 47,800 के नीचे। और एक और चीज़ आशीष जानते हैं, निफ्टी बैंक में कुछ अब बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स हैं, लाइक 200 को 15 ने क्रॉस कर दिया, तो ये चीज़ें खराब है। लेके आइए प्लीज प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शंस। 49,000, वो 49,000 का कॉल राइटर अभी भी बहुत कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। अच्छा, 48,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन क्या है? वो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की ना अभी, 27 जनवरी का लो, वो है 48,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन। लेवल्स लिखे आइए अब स्क्रीन पे, याद रखिएगा। RS1, a trajectory closer to RS1, still a best zone to go short, not exactly post gap down. RS1 के आसपास जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये एक शॉर्ट की अच्छी ट्रेजेक्ट्री होगी। यहाँ शॉर्ट लेना ज़्यादा अच्छा होगा। वेट कीजिए अच्छे ट्रेड का, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे कूद जाए। RS1 के ऊपर अस्विंग टुवर्ड्स 931, 4903 पॉसिबल, बट RS1 के आसपास शॉर्ट। और लिखाइए बेस। अब आपको थोड़ा सा पेशेंटली बेस को मॉनिटर करना है। बेस क्या है, क्या एक्सप्लेन किया मैंने आपका? कल का लो 27 जनवरी का लो, 48,000 का पुट राइटर। अगर आशीष आप इस 200 पॉइंट के नीचे सस्टेन कर रहे हैं और आपको एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में थोड़ी वीकनेस दिखाई दे या फिर किसी और प्राइवेट बैंकिंग काउंटर में, दैट मीन्स सिंपली 27 जनवरी के लो के नीचे आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दैट केस 47,323, 474 इज ओपन। आशीष लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक का आज का अपना अप्रोच। देखते हैं जिस तरह का प्रेशर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, खैर वो ग्लोब का इसी तरह का समीकरण बैठ भी रहे हैं, तो उस कैप डाउन के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं भारतीय बाजार। सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है वो अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बढ़िया सा मैक्रो तड़का हो गया, अब चला जाए माइक्रो की तरफ। इस पैनल से एक बढ़िया से स्टॉक पिक्स ले लिए जाए। डॉक्टर साहब जरा टॉप कॉल सस्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा